तो अब मेजर कनाडा में मसला क्या है, कंस्ट्रक्शन में लोग नहीं मिल रहे, राइट, ओके, ट्रेड्स में लोग नहीं मिल रहे, छोटे टाउन्स में लोग नहीं मिल रहे, राइट, हो रहे। यानी आप सबके वेलकम बैक टू द चैनल। कनाडा के अंदर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले हैं, तो भाई क्या होने वाला है इमिग्रेशन सिस्टम के साथ, कौन सी चेंजेस आने वाली हैं। मुझे अक्सर हर रोज़ ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है कि भाई कनाडा के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, राइट, मतलब एग्जैक्टली इलेक्शन होने वाले हैं, राइट, तो क्या भाई क्या सीन होने वाला है इलेक्शन, इफ इलेक्शंस हैपन, हाउ इट विल इम्पैक्ट कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम को और फ्यूचर स्ट्रीम्स को, फ्यूचर प्रोग्राम्स को, स्टडी हो गया, असाइलम सीकिंग, इकोनॉमिक इमिग्रेशन हो गई, बहुत सारी जो मतलब के जो डिफरेंट इमिग्रेशन 100 से ओवर स्ट्रीम्स है, प्रोविंशियल स्ट्रीम्स है, फेडरल स्ट्रीम्स हैं। सो भाई क्या होने वाला है, क्या सीन है उसके अराउंड, राइट। तो आई थिंक वन थिंग लेट्स स्टैब्लिश दैट कि भाई पावर में कौन आने वाला है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, राइट, अब पावर के अंदर जो है, जो पोल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं सो फार, वो इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। वो ये कि कंजर्वेटिव्स, पियर पॉलिवियर जिसको बोलते हैं बंदे को, वो लीड कर रहा है, और ट्रूडो जो है, जो लिबरल्स हैं, वो बहुत मतलब कि उनकी तो ऑलमोस्ट उनका काम तमाम हो गया है, राइट, आप समझ जाए। और जो तीसरी बड़ी पार्टी एनडीपी, जगमीत सिंह जिसको लीड करते हैं, वो भी खास उनकी ट्रैक्शन नहीं है मार्केट में। तो कंजर्वेटिव्स सॉलिड मेजॉरिटी के साथ अभी तक सो फार लग रहा है कि पावर में आने वाले हैं। अच्छा, यूएस के अंदर भी सेम थिंग, कंजर्वेटिव्स आर बेसिकली ट्रम्प इज सीम्स लाइक कि भाई वो पावर में आएगा फ्रॉम व्हाट द पोल्स आर सजेस्टिंग, राइट, सो फार। अब अगर हम दो चीज़ों को देखें तो भाई कंजर्वेटिव्स की ओवरऑल, भाई एक साल तो दूर इलेक्शंस, तो हमें तो नहीं पता कि होने क्या वाला है, पर लेट्स टेक अ लुक एट द हिस्टोरिकली कि कंजर्वेटिव्स ने क्या किया है जनरली, राइट, इमिग्रेशन सिस्टम के अराउंड। और कंजर्वेटिव्स अभी पियर पॉली में बोल क्या रहा है, अगर आप उसकी स्पीचेस को सुने, अगर आप वो जब डिफरेंट जगहों पे जाता है तो वो बंदा बोल क्या रहा है, राइट, ओके, रिसेंटली उसने क्या अनाउंसमेंट किए, तो हम उसको थोड़ा सा ट्रैक डाउन करेंगे, और हमें ना हमें ना एक तरह से हम एक तरह से उसको बेसिकली जो है ना समझने की कोशिश करेंगे कि वो बंदा क्या बोल रहा है, जो इवेंचुअली बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो उसके क्या ख्यालात हैं इमिग्रेशन के अराउंड, राइट। और ओवरऑल कंजर्वेटिव पार्टी हिस्टोरिकली क्या करते आ रही है, उसकी प्रीवियस, लेकिन जब भी वो पावर में आई तो उसने किस तरीके से, क्योंकि इमिग्रेशन तो हमेशा कनाडा में रहा है और कनाडा में रहेगा, ये तो आप स्टैब्लिश कर लें कि इमिग्रेशन सिस्टम बंद नहीं होने वाला जस्ट बिकॉज कि कनाडा को लोग चाहिए, राइट। बट प्रोग्राम्स चेंज होते हैं, तरीक़ेकार चेंज होता है, स्ट्रीम्स चेंज होती है, राइट। तो भाई देखें, एक चीज़ जो हम नेचुरली कंजर्वेटिव्स के अराउंड देखते हैं जो पावर में आएंगे, वो बिजनेस फ्रेंडली होते हैं ज़्यादा, वो बिजनेस को इंसेंटिवाइज देते हैं, वो टैक्स ब्रेक्स देते हैं, वो इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ जो होती है वो बिजनेस फ्रेंडली होती है, राइट, वर्सेस लिबरल्स जो होते हैं वो सोशलिस्ट ड्रिवन होते हैं, राइट, वो ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं बिजनेस के ऊपर, वो बोलते हैं भाई बिजनेसेस बहुत पैसे बना रहे हैं, राइट, वर्सेस कंजर्वेटिव्स बोलते हैं कि भाई the way to grow economy is basically you incentivize businesses, right? तो एक तो हम ये देखेंगे कि business streams जो होंगी, which is also tied up with the work permits related streams as well, because businesses तो work permits निकलवाते हैं जब उन्हें लोग चाहिए होते हैं, right? Okay, तो अब मेजर कनाडा में मसला क्या है, कंस्ट्रक्शन में लोग नहीं मिल रहे, right? Okay, ट्रेड्स में लोग नहीं मिल रहे, छोटे टाउन्स में लोग नहीं मिल रहे, right? हो रहे, सो एक प्रिडिक्शन ये है, और जो पियर पॉलिवियर बोल रहा है कि ओवरहॉल होगा, सॉरी, नॉट ओवरऑल होगा, ओवरहॉल होगा सिस्टम का। व्हाट डज दैट मीन कि भाई एक तो फेडरल प्रोग्राम्स जो हैं वो थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू होंगे, ओके। अब फेडरल प्रोग्राम्स डजंट मीन कि प्रोविंशियल प्रोग्राम्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे, राइट, इतना जल्दी, बिकॉज प्रोविंशियल प्रोग्राम्स में भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर आल्सो डिफरेंट। जैसे अल्बर्टा के अंदर कंजर्वेटिव्स हैं, वो तो अभी 2-2.5 साल तक और भी पावर के अंदर रहेंगे, राइट। सो इतना जल्दी प्रोविंशियल प्रोग्राम चेंज नहीं होंगे, बट फेडरल प्रोग्राम्स आप देखेंगे कि मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि बिजनेस फ्रेंडली हो जाएंगे ज़्यादा। आप देखेंगे कि इकोनॉमिक इमिग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी, असाइलम और विजिट वीज़ास को सिग्निफिकेंटली कम किया जाएगा, स्टूडेंट वीज़ास को सिग्निफिकेंटली कम किया जाएगा। दैट्स व्हाट माय प्रेडिक्शन इज़ कि भाई असाइलम, स्टूडेंट और विजिट वीज़ास तीनों जो हैं वो बेसिकली सफ़र करेंगे कंजर्वेटिव्स के पावर में, उन्हें थ्रॉटल किया जाएगा, कम किया जाएगा।
क्योंकि उन्होंने एक मेजरली तो पियर पॉलिबर बोलता है हर जगह कि भाई मुझे टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो है मुझे वो कम करने हैं, राइट? ओके, वो ये भी बोलता है कि भाई मुझे बिजनेसेस को सपोर्ट करना है। तो if we start dissecting what he's saying, if we start understanding कि भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, क्योंकि ये पावर में आने वाला है, राइट? ओके, तो ये बंदा कंसिस्टेंटली ये बोल रहा है कि भाई मैं बिजनेस फ्रेंडली इमिग्रेशन लेकर आऊँगा, मैं पढ़े लिखे लोगों को लेकर आऊँगा कनाडा, या मैं इन्वेस्टमेंट्स लेकर आऊँगा कनाडा के अंदर। तो उसका क्या मतलब है कि जो सोशल प्रोग्राम्स जो एग्जिस्ट करते थे ना, असाइलम बेस्ड, विजिट बेस्ड, ये सारे स्क्रैप होंगे, राइट? ओके, या मेजरली चेंज होंगे या कर्व डाउन हो जाएंगे, राइट? और ऑनेस्टली कनाडा कैनॉट अफोर्ड जो बैकलैश है, आप लोगों से बात करें तो, और जो, क्योंकि भाई देखिए पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय पब्लिक ओपिनियन ना। जो पब्लिक ओपिनियन होगा, अगर गोरा खुश नहीं है किसी चीज़ से तो वो अपने पॉलिटिशियन को बोलेगा, वो पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में जाके उस चीज़ को एडवोकेट करेगा, राइट? तो इफ़ यू लुक एट व्हाट पीपल आर सेइंग एट द ग्राउंड, जो मेरी लोगों से बात होती है, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, या जो हम जैसे इमिग्रेंट्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई जो मेहनत करके यहाँ पे आ सकता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उन्हें आप लेकर आइए। जो कचरा आ रहा है कनाडा में, जो जो मतलब कि जो डिज़र्व नहीं करते लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, उसको आप बेसिकली निकालिए, राइट? कनाडा से बेसिकली दैट्स हाउ इट शुड वर्क, राइट? बेसिकली दिस इज ओवरऑल चेंजेस। अब देखें, यही मेरी पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रोवेंशियल प्रोग्राम्स इतना जल्दी चेंज नहीं होंगे, ये फेडरल प्रोग्राम्स हैं। पर प्रोवेंशियल प्रोग्राम्स इवेंचुअली स्लोली आप देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स भी थोड़े, क्योंकि प्रोवेंशियल इलेक्शंस भी तो होंगे ना। पर अल्बर्टा लेट्स से हमें पता है कि इतना जल्दी चेंज नहीं होगा। और एक और भी चीज़ है कि अल्बर्टा के अंदर कंजर्वेटिव पावर में है और फेडरल के अंदर कंजर्वेटिव पावर में आने वाले हैं, तो दोनों एक दूसरे के यार भी हैं एक तरह से, राइट? दोनों गेट अलॉन्ग रियली वेल। उनकी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी है अल्बर्टा गवर्नमेंट की फेडरल कंजर्वेटिव्स के साथ, राइट? लिबरल्स के साथ नहीं, फेडरल कंजर्वेटिव्स के साथ। और आई थिंक ट्रूडो के दिन बेसिकली पूरे हो गए हैं। वो बंदा जो है ना फारिग हो गया। उसने खैर पॉलिसी मेकिंग में उसने कुछ बहुत रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं। कनाडा के अंदर बहुत सारे ऐसे टेम्प्रेरी लोग आने दिए उसने जो डिज़र्व नहीं करते हैं सिस्टम में आना। यहाँ के लोकल गोरा उसके साथ खुश नहीं है। बेसिकली आप ये समझ जाइए, गोरा उस बंदे के साथ खुश नहीं है, राइट? दैट्स द प्रेमाइज बिहाइंड इट। एंड आई थिंक अगर आप सही तरीके से समझे ना कैनेडियन सिस्टम को, तो आप गोरा हमेशा ये बोलता है कि मुझे लोगों के साथ मसला नहीं है, मुझे न्यू इमिग्रेंट्स के साथ मसला नहीं है। पर भाई आराम से आने दीजिए। ट्रूडो ने, आप टोरंटो में जाइए, ऐसा लगता है कि वो आप मुंबई दिल्ली आ गए हैं। गोरे कम हो गए हैं, देसी ज़्यादा हो गए हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से फिर बैकलैश आता है। लोग अगर हम टोक्यो के अंदर अचानक से लाइक अरबों को डाल दें, या इंडियंस को डाल दें, या पाकिस्तानीज़ को डाल दें, और जब जापानीज़ खुद कम हो जाएंगे तो भाई वो भी शोर मचाएंगे ना कि भाई ये हो क्या रहा है, राइट? तो पॉइंट ऑफ व्यू इस के लोग थोड़ा सा डिसएग्री कर रहे हैं इमिग्रेशन से, बट डजेंट मैटर। इमिग्रेशन, कनाडा को इमिग्रेशन चाहिए। और पियर पॉलिवे ने भी क्लियरली बोल दिया है कि हॉल्ट वॉल्ट नहीं लगने वाला भाई। इमिग्रेशन होगी, बट टारगेटेड इमिग्रेशन होगी, तरीके से होगी। और जो लोग डिज़र्व नहीं करते आना, वो नहीं आ सकेंगे, बिकॉज वो सिस्टम को टाइट करेंगे। वो बेसिकली विजिट वीज़ा, असाइलम, स्टूडेंट जो अब्यूज्ड प्रोग्राम्स है, हाईली अब्यूज्ड प्रोग्राम्स है, विजिट वीज़ा पे आके असाइलम सीख करना, या कनाडा में आके असाइलम सीख करना, या स्टूडेंट में आके असाइलम सीख करना, या स्टूडेंट में आके पढ़ना नहीं और काम करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एलिमिनेट करेगा कनाडा, राइट? ओके, ओवर द नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शंस एंड ओवर द नेक्स्ट, जब ये पियर पॉलिवियर पावर में आएंगे बेसिकली, राइट? अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, राइट? कि व्हाट विल हैपन, स्पेसिफिक इमिग्रेशन रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कनाडा के अंदर। और अगर आपको हेल्प चाहिए तब लॉटिक पे जाइए, या यू विल हैव माई व्हाट्सएप नंबर टू, आप वहाँ पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।